सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप यूपीएसआई के लिए आप एग्ज़ाम दें या आप टेट का एग्ज़ाम दें, सुपर टेट का एग्ज़ाम दें, यहाँ से आपको क्वेश्चन को देखने को ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसे आप लोग बिल्कुल देखें पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय की। तो यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये पार्ट है नंबर सिस्टम का और ये इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय क्या है। ठीक है, बेसिक से समझते हैं। मान लो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मान लो रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होता है, तो मान लो 37 है और 37 को मुझे 5 से भाग देना है, तो बोलेगा कि शेषफल कितना बचेगा। क्लियर है ना? अगर 37 को हम 5 से भाग देंगे तो ये क्वेश्चन में बोलेगा कि शेषफल कितना बचेगा। ठीक है ना? तो अगर पूछेगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 सत्ते 35 यानी कि कितना हुआ, 35 हुआ, इसमें माइनस किया तो ये 2 आया, यानी कि यही हमारा क्या हुआ, शेषफल बचा जाके। क्लियर है ना? यही हमारा क्या हुआ, शेषफल बना जाके। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो 16 है और 16 को 5 से भाग देना है, तो यहाँ पे देखो एक बात समझनी है कि जो हमारा शेषफल होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। क्लियर है ना? हम लोग प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, यानी कि ओवरऑल क्या करना पड़ता है, हमें एक नियर वाइज वैल्यू देखनी पड़ती है जो कम से कम संख्या बनाएगी। ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने जैसे भाग दिया तो यहाँ पे एक तो 5 3 15 यानी कि प्लस का 1 रिमाइंडर बनना है, 5 3 15 यानी प्लस का 1 बन रहा है। लेकिन अगर हम 5 चक्कू 20 करेंगे तो माइनस का कितना बन रहा है, 4 रिमाइंडर, यानी कि 2 रिमाइंडर बन रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे माइनस का भी रिमाइंडर बनेगा और प्लस का भी रिमाइंडर बनेगा, लेकिन हम लोग प्लस या माइनस का रिमाइंडर जो है ना, यानी कि शेषफल होगा, वो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग लेंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले नॉर्मल, इसके बाद थोड़ा उससे अच्छा लेवल और फिर सबसे अच्छा लेवल, तो 3 टाइप के लेवल बनेंगे आपके। ठीक है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से। सबसे पहले मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आता है। देखो, आपको क्वेश्चन जो पहला, जो हमारा टाइप नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में बनेगा, वो ये बनेगा कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल या तो +1 होगा या माइनस, यानी कि +1 या -1 शेषफल वाले क्वेश्चन। शेषफल वाले क्वेश्चन मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप भाग देंगे तो आपको या तो +1 शेषफल बच रहा होगा या -1 बन रहा होगा। ठीक है ना? जब आप डायरेक्ट भाग देंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लो क्वेश्चन लेता हूँ, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। मान लो लिखा है 67/68 और 67 पे पावर कितनी है, 67। तो कह रहा है कि 67 की पावर 67/68 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे ही यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइप के रिमाइंडर देखेंगे, प्लस वाला और माइनस वाला। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमें जहाँ से इजी वैल्यू मिलेगी उस रिमाइंडर को हम लोग यानी कि शेषफल को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज में लाएंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे ही हमने 68 को 67 से भाग दिया तो यहाँ पे कितना बनाया, -1 बनाया। क्लियर है ना? और हमारा पहला टाइप है +1 या -1 शेषफल वाले क्वेश्चन। या तो +1 आएगा डायरेक्ट भाग देने पर या -1 आएगा और यही शेषफल बचेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ही हमने भाग दिया तो यहाँ पे कितना, एक तो -1 बनेगा और एक 67 यानी कि खुद में बनेगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि छोटी वैल्यू लेनी है, तो हमने क्या किया, -1 बचा। अब जो ये -1 आया ना, अब इसी पे पावर क्या हो जाएगी, -1 पे पावर 67 बटे कितना हो जाएगा, 68। अब मुझे एक चीज पता है कि माइनस पे पावर अगर कैसी है, माइनस पे अगर घात सम है
तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, माइनस पे घात हमेशा अगर विषम है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि ये बनाएगा -1 की पावर 68। अब यहाँ पे -1 रिमाइंडर आया, लेकिन कभी भी क्वेश्चन जो आपके जो आंसर दिया जाएगा ऑप्शन होंगे उसमें जो शेषफल होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हर होगा उससे इसे माइनस कर देंगे, यानी कि 68 से 1 गया तो हमारा रिमाइंडर कितना यहाँ पे आ गया 67, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट इसी में अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आ गया 26 की पावर 26/25 पूछा जाएगा, इसमें शेषफल ज्ञात करो। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जैसे ही इसमें भाग दिया तो 25 एकम 25 एक बार गया, शेषफल कितना बचा 1, जैसे ही 1 पर शेषफल बचा तो यहाँ पे आएगा 1 की घात कितना हो जाएगा 26 और बटे 25। अब यहाँ पे +1 है तो +1, जैसे ही प्लस बना, देखो टाइप हमारा है +1 या -1 ऊपर बनाएगा, ठीक है ना, और उस पे भी पावर होगी, तो यहाँ पे +1 पे पावर 26, तो +1 पे पावर 26 यानी कि 1/25। अब ये चूंकि कितना है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होगा तो मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, अगर निगेटिव आ रहा है तो चेंज करना पड़ेगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगर इसी में हम लोग और एक क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लो इसी में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 53 की घात 53 और प्लस का 53 और बटे 54। क्लियर है ना। मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया है 53 घात 53 प्लस 53 बटे 54 आपसे पूछा है, जब 54 से इसे भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी क्या करना है, सबसे पहले इसमें भाग लगाना है, इसके बाद इसमें भाग लगाना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने भाग लगाया तो यहाँ पे -1 बनाया, और यहाँ पे जैसे मैंने लगाया भाग तो यहाँ पे भी -1 बनाया। अब यहाँ पे -1 की पावर कितनी होगी 53, और यहाँ पे जब -1 की पावर 53 होगी तो ये तो हमारा कितना आ गया, -1 आ गया, और प्लस का। अब आप यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे कितना है, -1 है ना, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा 54, यानी कि हमारा हो जाएगा -2/54। क्लियर है ना। अब चूंकि रिमाइंडर -2 है, लेकिन आंसर मुझे क्या होगा, नेगेटिव में नहीं दिया जाएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव आंसर बनाने के लिए हम लोग क्या रिमाइंडर करेंगे, 54 में 2 के माइनस कर देंगे, कभी भी क्या करेंगे, नेगेटिव शेषफल नहीं आएगा। तो क्वेश्चन को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हर में से 2 घटा देंगे, यानी कि 54 में 2 गया कितना आ गया 52, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना। तो पहला टाइप आपको ध्यान रखना है कि +1 या माइनस। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया 27 की घात 27 और बटे कितना हुआ 14। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे जरा 14 से भाग लगाते हैं, 27 में 14 दूनी 28, कितना हुआ माइनस का 1 रिमाइंडर आया। देखो रिमाइंडर हमेशा माइनस और प्लस दोनों में होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एक छोटी वैल्यू लेंगे, क्योंकि छोटी वैल्यू होगी और पावर छोटी होगी, ठीक है, या बड़ी होगी, जो भी होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू इजी हो जाती है। यानी कि 14 दूनी 28 माइनस का 1 और -1 पे पावर 27, तो -1 पे पावर 27, तो 27 विषम संख्या है तो -1/14, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पे 14 से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, रिमाइंडर 13 आ गया। बस ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट एक और हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लो एक और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो 97 की घात 97 प्लस का 1/98 आपसे ये बोला है कि जब इसमें भाग देंगे 97 घात 97 प्लस 1/98 में, तो शेषफल क्या बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन, पहले क्या करेंगे, 98 का 97 इधर भाग दिया तो -1, और ये क्या है +1, यानी कि ये तो भाग जाएगा, यानी कि यही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। तो यहाँ पे ये बताओ -1 पे पावर 97, तो हमेशा क्या होगा, माइनस की वैल्यू देगा, और माइनस और +1/98, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा टाइप है वो हमारा है +1 या -1 शेषफल वाले क्वेश्चन। यानी कि अगर जब आप हर का भाग अंश में लगाओगे तो या तो +1 बनाएगा ऊपर या -1 बनाएगा, ठीक है ना। तो हमारा ये पहला टाइप और बिल्कुल इजी टाइप होता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो नॉर्मल परीक्षाएं होती हैं उसमें। क्लियर है ना। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की,
ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप की, ठीक है, कि सेकेंड टाइप में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेकेंड टाइप में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिवाइड करने वाले टाइप बन सकते हैं। डिवाइड करने वाला टाइप बनता है, डिवाइड करने वाले टाइप का ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं अंश और हर, ये अंश और हर मतलब हर अंश को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि डायरेक्ट क्या कर रहा होगा, कट रहे होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना, यानी कि डिवाइड कर रहे हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 5 की घात 250 बटे 250, ठीक है ना, सेकेंड टाइप की हम लोग बात कर रहे हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि 5 से अगर हम 250 को डिवाइड करेंगे तो 5 पचम 25 यानी कि 0, तो यानी कि 5 से ये संख्या कट रही है। तो ऐसे में जब अंश और हर मतलब एक दूसरे से कट रहे होंगे तब हम लोग क्या करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले पावर पे फोकस करना है। 5 की घात 250। अब हम 5 को एक एक करके तोड़ेंगे और ये देखेंगे कि कितनी पावर तक 250 में भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, फिर 5 से, अब 5 से क्या कटेगा 250, तो बिल्कुल कटेगा। फिर हमने एक और पावर बढ़ाई, हमने बोला 5 की घात 2 यानी कि 25, तो क्या 25 से 250 कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। अब नेक्स्ट में बढ़ाई हमने कि 25 घात 3 यानी कि 125। अब क्या आप ये बताओ 250 25 से डिवाइड होगा 125 से, तो बिल्कुल होगा। लेकिन 5 की घात जैसे हमने यहाँ पे किया 4, तो अब ये हो गया 625। तो आप एक बात बताओ, क्या अब 625 250 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है ना। तो जब तक ये पावर्स कटेंगी उतनी पावर तक हम लेंगे, बाकी क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे और मैक्सिमम पावर लेंगे। तो कहाँ तक मैक्सिमम पावर, यानी कि 5 की घात 3 तक ये डिवाइड कर रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 247 बटे 250। क्लियर है ना। अब यहाँ पे 125 हुआ, 125 से हमने इसे डिवाइड किया तो कितने बार गया, 2 बार गया, ठीक है ना। अब आप ये बताओ, आपका क्वेश्चन ये बन के आया है 5 की घात 247 और बटे 2। अब डायरेक्ट आप भाग देंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, क्या कितना बचा, 1 बचा, किसका, प्लस का। प्लस 1 पे पावर कितनी हो गई 247 और प्लस पे पावर 247, तो हमेशा कितना आ जाएगा 1 बटे 2। लेकिन अब आपको याद रखने वाली जो बात है वो आपको ये याद रखना है कि जो हमने जिस संख्या से अंश और को डिवाइड किया था उसका क्या करना है, मुझे अगेन मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसे 250 बनाना है तो हमने 125 से इधर मल्टीपल कर दिया, 125 से इधर मल्टीपल कर दिया, तो ये आपका आया 125 बटे 250। और अब आपसे पूछे रिमाइंडर कितना हुआ, तो आपका रिमाइंडर आया 125। क्लियर है ना। तो दूसरे अगर टाइप की हम लोग बात करते हैं तो डिवाइड करने वाला टाइप होता है जिसमें क्या करता है, अंश और हर कहीं ना कहीं एक वैल्यू से कट रहे होते हैं और बाद में क्या करना पड़ता है, मुझे सॉल्व करने के बाद उनका मल्टीपल करना पड़ता है, यानी कि मुझे बाद में 250 ही बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और हम लोग टाइप लेते हैं यहाँ से, नेक्स्ट एक और टाइप पे इसी से बात करते हैं जरा। तो यहाँ पे मान लो लिखा है 3 की घात 54 बटे 54, यहाँ पे लिखा है 3 की घात 54 बटे 54, कह रहा है इसमें शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पे देखो जरा, पहले आपको क्या करना है, ये देखना है क्या अंश हर से डिवाइड हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24। क्लियर है ना, यानी कि डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पावर भी कहीं ना कहीं डिवाइड हो रही है और कहाँ तक हो रही है वो चीज़ मुझे देखनी है। तो 3 की घात 1 मतलब 3 डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे 3 की घात 2 यानी कि 9 4 54 हो रहा है बी डिवाइड। फिर नेक्स्ट पावर ली 3 की घात 3 यानी कितना हुआ 27, तो क्या 27 डिवाइड कर रहा है, 27 दूनी 54। फिर नेक्स्ट पावर ली 3 की घात 4 यानी कि 81, क्या 81 54 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो यहाँ से छोड़ देंगे, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी लेंगे 3 की घात 3 और इस पावर को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। यानी कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 51 बटे 54। क्लियर है ना। अब आप ये बताओ 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, तो 27 दूनी 54, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया 3 की घात 51 बटे 2। अब जरा 2 से भाग लगाओ तो 2 एकम 2 कितना बचा, ऊपर प्लस का 1 और प्लस 1 पे पावर 51 यानी कि 1 बटा 2 प्लस 1 पे पावर 51, और 1 पे कोई भी घात तो हमेशा उसका कितना वैल्यू होती है, 1 होती है। अब मुझे क्या करना है 1 बटे 2, अब मुझे फिर से कितना बनाना है, इसे 54 बनाना है। तो जिससे मैंने डिवाइड किया था उसी का आंसर में भाग दे देंगे, यानी कि 27 गुणे 27 यानी कितना हो जाएगा 27 बटे 54, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है यहाँ पे 27। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ठीक है ना। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी पे लेते हैं, एक और क्वेश्चन आप लोग इसी पे लो और उसे भी समझो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और इसी 2 टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो मान लो मैंने लिया 5 की पावर 75/75, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 5 की पावर 75/75। अब आपको क्या करना है, सेम कंडीशन है, मुझे ये देखना है क्या अंश हर डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 से बिल्कुल डिवाइड हो रहे हैं। अब जैसे ही डिवाइड हो रहे तो मुझे ये पता होना चाहिए ये एक टाइप होता है, तो तुरंत मैंने किया 5 की घात 1 मतलब 5 डिवाइड हो रहा है, 5 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 25 डिवाइड हो रहा है, 5 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा 125। क्या आप ये बताओ 125 डिवाइड हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ तक इससे डिवाइड करना है, यानी कि आपको 5 की घात 2 जहां तक डिवाइड होगा उसे क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, तो 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 73 और बटे कितना हो जाएगा 75। बात समझ में आई ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 होता है, 25 3 या 75, क्लियर है ना। तो हमारा कितना निकल के आया 5 की घात 73/3। बात समझ में आई, 5 की घात 73/3। अब जरा इसे भाग दो, तो 3 से भाग लगाएंगे तो मुझे क्या करना है, एक मैक्सिमम चाहे वो प्लस में आए या माइनस में आए लेकिन एक मिनिमम वैल्यू निकालनी। यहाँ पे क्या करना है 3 दूनी 6 यानी कि -1 तक निकालना। जैसे ही -1 तक निकाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 पे पावर 73 हो जाएगी। अब हो जाएगी -1 पे पावर 73 और बटे 3, और माइनस पे पावर कितनी है विषम संख्या यानी कि ये आ जाएगा -1/3। लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि शेषफल जो होता है वो माइनस में कभी नहीं दिया जाएगा, तो मुझे प्लस में चेंज करना है, और प्लस में जैसे ही चेंज करेंगे तो 3 में 1 क्या करना है, हर में आपको अंश घटाना है। तो 3 में 1 गया तो कितना आया 2/3, और क्या करना है फिर जिससे डिवाइड किया उसी से भाग देना है यानी कि 25, और ये 25 हो जाएगा यानी कि 50/75 हो जाए, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 50 आ गया। रिमाइंडर हमारा यहाँ से कितना आ गया 50 आ गया, क्लियर है ना। तो ये आपको फोकस करना है, मतलब आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइप सीख जाते हो तो सेकेंड टाइप क्या होता है डिवाइड होता है, और उसमें अंश और हर डिवाइड होते हैं। बाद में वो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है, क्लियर है ना। तो इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे थर्ड टाइप को कवर करेंगे, ठीक है। तो जो भी नए चैनल पे जुड़ रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और शेयर जरूर करें। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसे बिलीव ना हो वो एक बार जब एग्जाम आप दे के आएंगे, चाहे यूपीएसआई का हो चाहे टेट सुपर टेट का हो, आपको यहाँ से 100% एक क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।